नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में इस वक्त हजारों उम्मीदें वर्ग 3 चयन परीक्षा के परिणाम के इंतजार में लालायित हैं कि आखिरकार उनका यहाँ पे इंतजार कब समाप्त होगा। उन्होंने जो सपना तैयारी के दौरान संजोया था, आखिरकार वो कब यहाँ पे पूरा होने वाला है। क्योंकि महज ये एक रिजल्ट नहीं है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये सैकड़ों हजारों उन परिवारों के लिए एक उम्मीद है जो कि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाई डीएड या बीएड करवाने के दौरान देखा था कि हमारा बच्चा भी यहाँ पे सरकारी शिक्षक बनेगा। और उन बच्चों के लिए भी एक प्रकार की उम्मीद है अपने आप के अपने स्वाभिमान को बचाए रखने की, समाज में उनके प्रति जो दृष्टिकोण लोगों का है उस दृष्टिकोण को बदल देने की, स्वयं को कुछ ना कुछ एक अच्छे पद के रूप में प्रूफ कर लेने की यहाँ पे कई सारी उम्मीदें इस रिजल्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो हालांकि सैकड़ों वीडियो यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बन चुके हैं कि रिजल्ट कब आएगा तब आएगा, लेकिन सटीकता यहाँ पे किसी भी वीडियो में आपने अभी तक नहीं देखी होगी। एक प्रकार का यहाँ पे जरूर कन्फ्यूजन बना हुआ है रिजल्ट को लेकर के। और यहाँ पे रिजल्ट के अलावा भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि उस रिजल्ट में जो जारी होने वाला है उसमें उनका नाम यहाँ पे उस पीडीएफ में आने वाला है या नहीं। अब नाम आएगा भी तो वो नाम आपके वेटिंग में आएगा कि मेरिट में आएगा, क्योंकि अंक जिस प्रकार से शिफ्ट वाइज यहाँ पे कैंडिडेट्स ने लाए हैं और अभी जो कई सारे कट ऑफ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि 10 से 12,000 अभ्यर्थियों का जो गूगल सर्वे हुआ था जिसमें कि कट ऑफ यहाँ पे कैटेगरी वार निर्धारित किया गया था, क्या वह कट ऑफ भी सटीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे कि वास्तव में कब तक यहाँ पे रिजल्ट के आने की संभावना है। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपके 10 तारीख तक जो आपका 7.7 जो कंडिका थी जिसको लेकर के यहाँ पे संशोधन हुआ था स्पेशल डीएड के केस में, वह यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अभी रिसेंट में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है ईएसबी के द्वारा, उसको मैं बता दूं कि आपके रिजल्ट को बनाने की प्रक्रिया में ही यहाँ पे काम चल रहा है। और आपके रिजल्ट के साथ ही साथ यहाँ पे 2 से 3 रिजल्ट ऐसे हैं जिस पर भी यहाँ पे लगभग काम पूरा हो चुका है, चाहे आबकारी आरक्षक हो या इसके अलावा एक दो परीक्षाएं और हो। तो इन सभी परीक्षाओं के रिजल्ट यहाँ पे बारी बारी से जारी कर दिए जाएंगे 2 से 3 दिन के अंतराल में। तो आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा के परिणाम की जहां तक बात है दोस्तों, तो यह परिणाम जैसे कि इसके पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, इस परीक्षा का जो रिजल्ट है आपके जनवरी के अंतिम तक डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है, या ज्यादा से ज्यादा इसकी उम्मीद हम यहाँ पे फरवरी के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। ये आप इतना तो इंतजार आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके पहले किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। जनवरी में भी आने की संभावना है, लेकिन जनवरी के अंत तक 26 जनवरी के बाद इसके रिलीज होने की यहाँ पे संभावना है। हो सकता है कि यहाँ पे अगर काम पूरा हो जाए 2 से 3 बार यहाँ पे क्रॉस चेक भी किया जाता है, उसके बाद ईएसबी के कंट्रोलर के यहाँ पे साइन होते हैं, सभी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाने के बाद तब जाकर के कहीं आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो प्रोसेस जरूर यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पे ईएसबी के अधिकारियों के द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर के नहीं किया जाता, क्योंकि रिजल्ट एक बार जब फाइनली जारी कर दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें दावे आपत्ति के रूप में आ सकती है, जिससे कि बचना उनको होता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं वो लोग। तो रिजल्ट को लेकर के मैं यही कहूंगा कि जनवरी का अंतिम सप्ताह आपका या फरवरी का आपका पहला सप्ताह रिजल्ट जारी होने का सप्ताह हो सकता है। और आपके अलावा भी 2 से 3 परीक्षाएं और है जिनके की रिजल्ट पेंडिंग है, तो वह रिजल्ट भी यहाँ पे साथ ही साथ आपके 1-2 दिन के अंतराल में, 2-4 दिन के अंतराल में जारी होने की संभावना है। अब यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें अभ्यर्थियों ने अपने अंकों को मैच करके यहाँ पे संतुष्टि प्राप्त की है कि इस कट ऑफ में हम आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। 87,000 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट एस्पिरेंट यहाँ पे अपीयर हुए थे, और लगभग यहाँ पे ये समझें कि 50,000 के आसपास ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया होगा। लेकिन 50,000 ये जो डेटा है ये उतना पर्याप्त नहीं हो जाता है आपके कट ऑफ को नीचे करने के लिए। इसमें भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट यहाँ पे बैठे थे। जैसे कि आपके 4,000 के आसपास कैंडिडेट एसटी के बैठे थे, उसमें भी लगभग मान लीजिए 2,000 के आसपास 50% पास हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में, और सीटों को अगर देखा जाए तो एसटी कैंडिडेट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांस बनेंगे। एससी के लिए भी यहाँ पे क्वालिफाई के ऊपर भी अगर आप यहाँ पे 50 से 55 की रेंज में भी नंबर ला लेते हैं तो सिलेक्शन के डेफिनेटली चांस बनेंगे। लेकिन ओबीसी के लिए ये जो कहानी है पूरी उलट हो जाएगी दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आपके लगभग 49,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे बैठे थे। अगर यहाँ पे 50% भी अगर पास होने का रेशियो मैं मान लेता हूँ तो लगभग यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 24 से 25,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वहाँ इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं। तो
कट ऑफ की जहाँ तक बात है, जो गूगल सर्वे के आधार पे लोगों ने बताया है उसकी सटीकता की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो कट ऑफ निर्धारित होने वाला है, ये शिफ्ट वाइज निर्धारित होने वाला है। किसी शिफ्ट में ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो किसी शिफ्ट में ओबीसी में यहाँ पे 55 से 58 नंबर में भी सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, वह शिफ्ट जो यहाँ पे हार्डेस्ट थी। और किसी शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके 62, 63 या 64 अंकों में भी आपको सिलेक्शन देखने को ना मिले। गेस्ट फैकल्टी के लिए भी यही कंडीशन हो सकती है, कुछ अंकों में यहाँ पे कमी जरूर आएगी, लेकिन इसी प्रकार की कंडीशन यहाँ पे उनकी भी बनने वाली है। अब हम यहाँ पे उस गूगल सर्वे की बात करेंगे जिसमें कि 10 से 12,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे भाग लिया था, और उस आधार पे यहाँ पे जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था, क्या वह जो कट ऑफ है वो आपके सटीकता के पास पास आता है, उस कट ऑफ की ऑथेंटिसिटी क्या है। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पे 10 से 12,000 कैंडिडेट ने अगर यहाँ पे मान लीजिए उस गूगल सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, और उसमें मान लीजिए कि 1,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने डेटा को फीड कर दिया होगा, तो लगभग फिर भी यहाँ पे 10 से 11,000 कैंडिडेट ऐसे जरूर हैं जिन्होंने बिल्कुल, और ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम में क्वालिफाई किया है, अच्छे अंक लाए हैं, और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो गूगल सर्वे को तो हम यहाँ पे सही मानेंगे, लगभग अगर 1,000 कैंडिडेट को बाहर कर भी दें जिन्होंने अच्छे से यहाँ पे सर्वे में भाग नहीं लिया होगा, तो 10 से 11,000 कैंडिडेट फिर भी यहाँ पे सीरियस वाले जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किया है उन्होंने इस सर्वे में भाग जरूर लिया है। तो उस आधार पे अगर हम यहाँ पे बात करें उस कट ऑफ की जो निर्धारित किया गया था, तो वो डेफिनेटली बिल्कुल उसी के आसपास आपका दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है। अगर यहाँ पे उस कट ऑफ में आपके जनरल कैटेगरी के लिए 65 प्लस की बात की गई है, तो डेफिनेटली आपका 65 प्लस और 70 के अंदर ही यहाँ पे ये कट ऑफ जा सकता है। ये आपके नॉन गेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और गेस्ट फैकल्टी के लिए भी यहाँ पे 2 से 4 अंकों में यहाँ पे आपको कमी और देखने की मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो डेफिनेटली आपके ओबीसी में भी यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है 63 प्लस के आसपास जाने की पूरी उम्मीद बन जाती है। गेस्ट फैकल्टी के लिए यहीं पे 2-4 नंबर को आप कम कर सकते हैं। महिला उम्मीदवार है तो उसमें भी आप 2-4 नंबर और कम कर सकते हैं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जरूर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद भी नहीं रखना है, क्योंकि एक प्रकार की यहाँ पे किस्मत भी काम करने वाली है। किस्मत इसलिए काम करने वाली है क्योंकि आप किस शिफ्ट में बैठे थे, उस शिफ्ट में आपके कम अंक लाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, उस आधार पे आपका यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर निकल के आएगा दोस्तों। क्योंकि वर्ग 2 चयन परीक्षा में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, अच्छी उम्मीद में थे कि रिजल्ट जैसे ही आएगा उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके की कम अंक आए थे, उनका यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिला, हाई परसेंटाइल उनका बन गया उस शिफ्ट में, और जो अच्छे अंक लाने वाले कैंडिडेट थे उनके परसेंटाइल में यहाँ पे गिरावट देखने के बाद उनको सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया। सिलेक्शन का मतलब यह है कि वेटिंग भी अलॉट नहीं हुई है। तो रिजल्ट को लेकर के आप उम्मीद जरूर बनाए रखें, लेकिन अति उम्मीद जो होती है दोस्तों वो दुख का कारण होती है, तो उससे भी आपको यहाँ पे फिलहाल में बचना है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है, बहुत ज़्यादा अभी खुश भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं होना है। इन दोनों चीज़ों के संतुलित संयोग के साथ अगर आप यहाँ पे आगे चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस परीक्षा में नहीं हुआ तो आगामी समय में जो परीक्षाएं आपकी है, चाहे वो वर्ग 2 की ही परीक्षा क्यों ना हो, उसमें भी आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन चलना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतरता जो है जीवन में वही आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि जन्मजात कोई टैलेंटेड नहीं होता है। निरंतरता ही आपको जो बुद्धिमत्ता है उसके करीब ले जाने का एक जरिया है, और निरंतरता के माध्यम से ही बड़ी बड़ी परीक्षाओं को यहाँ पे लोग क्रैक करते हैं। बहुत ही कम विलक्षण प्रतिभा वाले जो लोग होते हैं वो 1 से 2% ही होते हैं। अधिकतर जो सिलेक्शन होते हैं वो निरंतरता के माध्यम से ही होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको इसके संबंध में मोटिवेट करने का प्रयास नहीं करूंगा। रिजल्ट को लेकर के भी आपको पॉजिटिव वे में जरूर रहना है, लेकिन अति उम्मीद यहाँ पे नहीं मान लेना है कि मेरा तो सिलेक्शन हो करके रहेगा, क्योंकि इतना कटअप उस यूट्यूब वाले ने बता दिया है, क्योंकि कई बार ये सभी आंकड़े क्या हो जाते हैं, फेल जरूर हो जाते हैं। तो इसको लेकर के भी आप चलना है। रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। उम्मीद है मुझे कि 10 से 15 दिन के अंदर ही आप लोगों को आपका जो परिणाम है आपके अनुकूल मिल जाएगा। और अगर अनुकूल परिणाम नहीं भी मिलता है तो उस माइंडसेट के साथ अभी से आपको तैयार रहना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर हाइपर वे में आपने उसके बारे में सोच लिया है तो लंबे समय तक उस दुख को भुलाना फिर क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्योंकि मैंने भी ये अपनी प्रीवियस जब मैं तैयारी करता था तब देखा है। अच्छा, एक स्टेज के बाद ये होगा दोस्तों कि आप तैयारी करते जाएंगे तो आपके
एग्ज़ाम ज़रूर कुछ-कुछ अंकों से बचते जाएँगे, लेकिन फिर आखिरी में क्या होगा कि आपके लगभग-लगभग सभी एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर होते जाएँगे। आप ये सोचेंगे कि मुझे कौन-सी एग्ज़ाम में अब यहाँ पे मतलब जॉइनिंग लेना है, मतलब किस पोस्ट में मुझे जॉइनिंग लेना है, ऐसी भी कंडीशन आएगी क्योंकि आपके लगभग-लगभग एग्ज़ाम क्लियर होते जाएँगे, वो स्टेज आ जाएगी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो हायर ग्रेड पे वाली जो जॉब थी, उसको मैंने फिर यहाँ पे जॉइन किया, वर्ग 2 चयन परीक्षा की। तो एक स्टेज आती है, तो आपको दुखी नहीं होना है। ये दुःख जो है, ये तकलीफ़ जो है, आगे आने वाली जो खुशी है, उसके लिए ही होती है, ताकि आप मोटिवेट हो सकें इस दुःख से, अपने आप को पिंच कर सकें और उस दुःख के साथ आगे बढ़ें कि अब मुझे और दोस्त के साथ बढ़ना है और आगे तो सिलेक्शन लेना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जीवन में, सभी चीज़ों को लेकर के हम अब आप ये बताइए, सिलेक्शन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका पूरा दुःख यहाँ पे समाप्त हो जाने वाला है। सिलेक्शन के बाद भी एक अलग संघर्ष आपका चालू होगा, तब आप इस संघर्ष को भूल जाएँगे क्योंकि इसके बाद का जो संघर्ष होगा वो बड़ा संघर्ष होगा। आप घर से दूर रहेंगे, किस परिस्थिति में नौकरी करना पड़ेगा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जीवन में आती है दोस्तों। इसलिए नौकरी ही सब कुछ है, ये सोच कर के आपको यहाँ पे रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो आपके जीवन में एक पॉज़िटिव रूप में आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। रिज़ल्ट तो आएगा ही डेफ़िनेटली। बहुत लंबे समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो आज यह वीडियो बना है आपके रिज़ल्ट को लेकर के। आगामी समय में उम्मीद करूँगा कि आपको समय-समय पर अपडेट देते रहूँ। नमस्कार।